हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिनास हॉरिजॉन। आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज हम समझेंगे, साथ ही साथ इसके हैंड रिटन नोट्स को भी देखेंगे। तो चलिए हम चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके परिभाषा को जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक परिवर्तन जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करती है, उसे रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। जैसे C+O2 क्या बनाता है? CO2 प्लस उष्मा। C कार्बन और O2 ऑक्सीजन। जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है तो CO2 बनता है। मतलब जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। मतलब यहाँ दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं और इसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें एक अभिकारक होता है और एक उत्पाद होता है। तो देखते हैं कि अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है, रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। अभिकारक मतलब रिएक्टेंट वे सभी पदार्थ जिसके बीच रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है उसे अभिकारक कहते हैं। मतलब यहाँ पे है C और O2, कार्बन और ऑक्सीजन, इसके बीच में अभिक्रिया हो रही है तो ये अभिकारक है। जो अभिक्रिया कर रहा है वह होता है अभिकारक। और उत्पाद वे सभी पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के बाद निर्मित होता है उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाएं तो हमको क्या मिल गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और उष्मा मिल गया ये हमारा उत्पाद हुआ। और ये सी आई होप आपको समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन क्या है। रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो जो उत्पाद बनता है उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है। पहला परिवर्तन रंग में परिवर्तन हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। मतलब द्रव है तो गैस हो सकता है, गैस है तो द्रव हो सकता है। इस तरह गैस का उत्सर्जन, किसी में कोई गैस निकल सकता है, उष्मा निकल सकता है, हाइड्रोजन गैस निकल सकता है, इस तरह। और चौथा है तापमान में परिवर्तन, या हो सकता है उसमें तापमान में परिवर्तन हो। ठीक है, अब हम जानते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है। रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करने वाली समीकरणों को रासायनिक समीकरण कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। रासायनिक समीकरणों के रूप। रासायनिक समीकरण का क्या रूप है? रासायनिक समीकरण का मतलब एक होता है बैलेंस्ड और एक होता है अनबैलेंस्ड। उसके बारे में हम समझते हैं। कंकाली रासायनिक समीकरण, इसका हिंदी थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। इसका ये है मतलब अनबैलेंस्ड इक्वेशन। मतलब वो रासायनिक समीकरण जो बैलेंस नहीं। क्या होता है वो? वे सभी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों का द्रव्यमान तथा उत्पादों का द्रव्यमान बराबर नहीं होता उसे कंकाली रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2 प्लस O2 देता है H2O देता है। तो इसमें हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन ये साइड जहाँ उत्पाद बना है वहाँ पे ऑक्सीजन एक ही है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो समीकरण है वो बैलेंस नहीं है। ये समीकरण बैलेंस तब होता है जब यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ भी 2 रहे और यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ भी 2 रहे। तो ये बैलेंस नहीं है, तो इसी को कहा जाता है अनबैलेंस्ड इक्वेशन। मतलब ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड नहीं है। तो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है? वे सभी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों का द्रव्यमान तथा उत्पादों का द्रव्यमान बराबर होता है उसे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें कार्बन 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। मतलब ये जो समीकरण है ये बैलेंस्ड है। हम जो समीकरण ऐसा है कि अनबैलेंस्ड है उसको हम बैलेंस करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करा तो H2O बना। इसमें मेरे पास पहले H2 था और O2 था और H2O बना था। हमारे पास पहले था H2 प्लस O2 गिव्स H2O। तो हम यहाँ ऑक्सीजन हमको 2 करना है, ऑक्सीजन 2 करना है तो हम यहाँ ही 2 लगा सकते हैं। यहाँ O के जगह पे हम यहाँ पे 2 नहीं लगा सकते, हम 2 लगाएंगे H के पास, H के आगे यहाँ 2 लगाएंगे तो अब मेरे पास हाइड्रोजन 4 हो गया। अब इधर भी 4 करना है तो यहाँ H2 पहले से है, यहाँ भी 2 लगा देंगे तो हमारा हाइड्रोजन 4 हो गया
और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 हो गया और यहाँ ऑक्सीजन 2 और यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो गया। मतलब ये इक्वेशन को हम बैलेंस कर दिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमको क्यों ज़रूरी है कि हम रासायनिक समीकरण को, रासायनिक जो भी समीकरण है उसको हम संतुलित क्यों करें, क्यों बैलेंस करें, इसका वजह जानेंगे। ये भी आपके एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, तो उसकी आवश्यकता क्यों है ये जानेंगे। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश, ना तो और द्रव्यमान ऐड होता है ना और द्रव्यमान जो है वो ख़त्म होता है। इसीलिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक है। अगर हम नहीं संतुलित करते हैं तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ, ये ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है लेकिन वहाँ 1 ही है, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि हाइड्रोजन का मास अलग रहे और वहाँ पे अलग रहे। ये पॉसिबल नहीं है, नहीं होता है ऐसे, इसीलिए हम उसको बैलेंस करके बराबर करते हैं। अब हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं और वो कौन कौन से प्रकार हैं और उसमें क्या होता है। सबसे पहला अभिक्रिया का प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया से ऐसा समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ जुड़ता होगा, तो वो संयोजन का मतलब होता है जुड़ाव, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका परिभाषा देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या हुआ, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, मतलब ये H2 + O2 मिलकर H2O बना रहे हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बना रहे हैं। H2O किसका फॉर्मूला होता है, जल का फॉर्मूला होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बना रहे हैं, मतलब 2 उत्पाद इसमें क्या हो रहे हैं, 2 रिएक्टेंट क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं तो एक उत्पाद बन रहा है, तो इसे ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, जब 2 रिएक्टेंट जुड़ के एक नया चीज़ बनाता है। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा टाइप है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब मतलब इसमें हो सकता है कुछ टूटता होगा, तो क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते, मतलब यहाँ अभिकारक तो एक ही है लेकिन टूटेगा तो 2 हमको प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे H2O, जब H2O का हम विद्युत अपघटन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, H2 + O2, मतलब यहाँ तो जो अभिकारक है अब ये अभिकारक हो गया, तो यहाँ है ये एकल अभिकारक है और जब हम इसमें विद्युत अपघटन किए तो हमको मिला H2 और O2, मतलब अब हमको 2 चीज़, टूटा हुआ चीज़ मिल रहा है। एक चीज़ था लेकिन अब जो हमको चीज़ मिला वो टूटा हुआ चीज़ मिल रहा है, तो ये होता है वियोजन अभिक्रिया। 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनते हैं एकल अभिकारक से, ये होता है वियोजन अभिक्रिया। अगला है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, मतलब इसमें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कोई कहीं पे जा रहा है, दूसरा की जगह पर विस्थापन, एक जगह से दूसरा जगह पर विस्थापित हो रहा है। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। वे सभी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, मतलब जो अधिक ताकतवर है वो कम ताकतवर को हटा देगा और वहाँ पे खुद का जगह ले लेगा, तो वो ही होता है विस्थापन अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल है Cu + FeSO4 gives CuSO4 + Fe। Cu क्या होता है, कॉपर, कॉपर और फेरस सल्फेट, FeSO4 फेरस, Fe क्या का फॉर्मूला है, आयरन का, तो इसको हम यहाँ पे बोलते हैं फेरस सल्फेट। तो कॉपर और फेरस सल्फेट जब अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे क्या बन जाता है, कॉपर सल्फेट, और ये जो आयरन है वो यहाँ से अलग हो जाता है, मतलब ये Cu अधिक ताकतवर है तो ये Fe को वहाँ से हटा देता है और SO4 के साथ खुद बॉन्ड बना लेता है। ये होता है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। अगला जो अभिक्रिया का टाइप है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें होगा अदला बदली का काम होगा, ये इसका जगह पर जाएगा और वो उसके जगह पे आएगा। क्या है, वे सभी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, मतलब अब एक ताकतवर आके जगह नहीं लेगा, अब तुम कुछ दो हम कुछ देंगे वाला सीन हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, Na2SO4 + BaCl2 gives BaSO4 + NaCl। अब यहाँ क्या होता है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड क्या देता है, बेरियम
सल्फेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड। यहाँ Na के साथ ये Cl मिल जाता है और ये Ba के साथ ये SO4 मिल जाता है। क्या हो रहा है, ये Na मिल जा रहा है ये Cl के साथ और ये SO4 मिल जा रहा है Ba के साथ, और यहाँ हमको क्या मिल रहा है प्रोडक्ट, BaSO4 और NaCl, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ये होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, दोनों में अदला बदली हुआ। अगला हमारा जो टाइप है वो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वे सभी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निष्कासित होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। निष्कासित मतलब उसमें ऊष्मा बाहर निकल रहा है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, जब कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, जब कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा मिलती है। जब कार्बन ऑक्सीजन की स्थिति में जलता है तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में ऊष्मा भी मिलती है। मतलब इसमें ऊष्मा क्या हो रही है, जैसे हम कोयले को जला रहे हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोयले को जला रहे हैं तो एक तो धुआं निकल ही रहा है, बाकी हमको वहाँ पे ऊष्मा भी महसूस हो रहा है, गर्मी महसूस हो रहा है। तो क्या हो रहा है, उसमें ऊष्मा निकल रहा है, तो इसे ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, जहाँ पे ऊष्मा निष्कासित होती है। अगला है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसमें शोषी मतलब शोषण करना, अपने अंदर लेना, तो इंडोथर्मिक, इंडो अंदर लेना। इसमें क्या होता है, वे सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ही ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे AgCl, जब AgCl को हम सनलाइट में रखते हैं, सूर्य की रोशनी में रखते हैं, तो हमको क्या मिलता है, Ag और क्लोरीन। Ag क्या है, Ag क्या का फॉर्मूला होता है, सिल्वर का। जब हम सिल्वर क्लोराइड को AgCl, जब हम सिल्वर क्लोराइड को सूर्य की उपस्थिति में रखते हैं तो Ag और Cl अलग हो जाता है, ये सिल्वर और क्लोरीन अलग हो जाता है, और हमको इसमें ऊष्मा का शोषण हो रहा है। कहाँ हमको पता चला ऊष्मा का शोषण हो रहा है, ये सनलाइट ऊष्मा है ना, सन से हमको ऊष्मा मिलती है ना, तो ये जब ऊष्मा का शोषण यहाँ पे हो रहा है, मतलब जो सिल्वर क्लोराइड है इसमें जब ऊष्मा अवशोषित हो रहा है तो Ag और Cl हमको उत्पाद के रूप में, मतलब प्रोडक्ट के रूप में मिल जा रहा है। इसे ही ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। अगला हमारा रासायनिक अभिक्रिया का टाइप है उपचयन अभिक्रिया, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी उत्पाद में ऑक्सीजन की वृद्धि होती, किसकी वृद्धि होती, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उसे हम उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन बढ़ती है तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे H2 और O2, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो हमको क्या मिलता है, H2O, मतलब अब हमको हाइड्रोजन में क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, ये अलग अलग था ना, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो इसे ही हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अगला है अपचयन अभिक्रिया, मतलब रिडक्शन अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी उत्पाद में ऑक्सीजन की कमी होती है, रिडक्शन कमी होती है, उसे अपचयन अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2O था ना, H2O में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिला हुआ था, लेकिन यहाँ H2 और O2 अलग हो गया, मतलब हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो यही होता है अपचयन अभिक्रिया। अगला उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, मतलब इसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन, इसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोला जाता है। ये क्या होता है, वे सभी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी उत्पाद में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो किसी उत्पाद में ऑक्सीजन की कमी होती है, उसे ही उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहता है। जहाँ कहीं एक जगह ऑक्सीजन बढ़ेगा तो एक जगह ऑक्सीजन घटेगा। जैसे कॉपर या और वाटर का रिएक्शन यहाँ पर कराया गया, तो क्या मिल रहा है, कॉपर और वाटर जब अभिक्रिया करता है तो हमको क्या मिलता है, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। मतलब Cu में यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हो गया और H2O में यहाँ ऑक्सीजन था तो यहाँ H2 अलग हो गया, मतलब यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई। जब एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे ही हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। हमारे अभिक्रिया के टाइप में ये 9 तरह के इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, जो हमारे एग्ज़ाम में हमें कहीं से भी किसी का एग्जाम्पल या परिभाषा कुछ भी पूछ सकता है। तो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, आप लोग बहुत अच्छी तरह से इसे लिख सकते हैं।
आगे हम जानेंगे संक्षारण क्या है, विकृत गंधिता क्या है। अब हम देखेंगे संक्षारण क्या है, इरोजन क्या है, जिसको हम जंग लगना भी बोल सकते हैं। तो संक्षारण क्या है? जब लोहे की वस्तुओं को खुली वायु में नमी और आर्द्रता के संपर्क में छोड़ दिया जाता है तो लोहे की परत धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इस घटना को संक्षारण कहते हैं, मतलब जंग लगने लगता है। देखते हैं ना, हम कभी कभी बाहर में कुछ छोड़ देते हैं, वर्षा के दिन में कितने जंग लगते हैं। तो वो जब होता है वायु और नमी और आर्द्रता, नमी आर्द्रता एक ही चीज़ है, तो जब उसके संपर्क में आता है तो क्या होता है, लोहे की जो वस्तु रहती है धीरे धीरे उसकी परत नष्ट होने लगती है और उसे जंग लगना कहते हैं या उसी को संक्षारण कहते हैं। तो अगर हम कोई चीज़ को संक्षारण से, जंग लगने से बचाना चाहते हैं तो उसकी क्या क्या उपाय हैं। हम अपने अगर लोहा का दरवाज़ा लगवाएं तो हम क्या करते हैं, उसमें पेंट लगा सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जंग से बचने के लिए तेल लगा सकते हैं, उसमें वो लोहे की वस्तु में ग्रीस लगा सकते हैं या क्रोमियम लेपन कर सकते हैं। ये 4 चीज़ें हैं जिससे हम संक्षारण से कोई वस्तु को बचा सकते हैं। अगला है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता किसको कहते हैं? जब तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक रखा जाता है तो उसका गंध बदल जाता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे कि हम कुरकुरे और चिप्स का पैकेट हम फुला हुआ देखते हैं, तो अगर वही उसमें क्या रहता है, उसमें नाइट्रोजन गैस रहता है, जो हम विकृत गंधिता से बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। यहाँ विकृत गंधिता से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस से प्रभावित किया जाता है। वो इसलिए नहीं फुलाया जाता है कुरकुरे और ये चिप्स वगैरह का पैकेट कि वो ज़्यादा दिखे और कस्टमर ले, इसलिए नहीं, उसको ख़राब होने से बचाने के लिए, मतलब वही जो ख़राब हो जाता है, तेल से बना हुआ चीज़ है, तो वही अगर ख़राब हो जाता है तो उसी विकृत गंधिता कहते हैं। और उसको बचाने के लिए उस तरह के ये पैकेट में क्या डाला जाता है, नाइट्रोजन गैस डाला जाता है ताकि वो लंबे समय तक बचा रहे। पहला चैप्टर में बस इतना ही है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, किस किस तरह की रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, संक्षारण क्या है, उसके बचाव क्या है, विकृत गंधिता क्या है और विकृत गंधिता से बचने के उपाय क्या है। इसमें जितने भी सारे रासायनिक अभिक्रिया हैं सब इम्पोर्टेंट हैं, सबको बहुत अच्छे से आप लोग समझ लीजिए और सबके एग्जाम्पल ज़रूर याद रहने चाहिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आप लोगों को इसी तरह के हैंड रिटन्स नोट के साथ आप लोग को एक्सप्लेनेशन चाहिए तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं हम लोग क्लास 10 का दूसरा चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।